षट्खंडागम की रचना के काल के दौरान ही एक और श्रुतस्कंध रचा गया जिसका नाम है कषाय पाहुड़। कहा जाता है कि उपलब्ध वर्तमान जैन वाङ्मय में यह प्रथम रचना है। इसका संबंध साक्षात रूप से गौतम गंधर के द्वादशांग श्रुत से है। कषाय पाहुड़ की रचना आचार्य गुंधर जी ने आज से लगभग 2000 वर्ष पहले ईसा की पहली शताब्दी में की थी। आचार्य जी को पांचवें ज्ञान प्रवाद पूर्व की 10वीं वस्तु के तीसरा पेजज दोष प्राभृत के अंश का ज्ञान था, जिसके आधार से उससे उन्होंने 180 गाथा प्रमाण कषाय पाहुड़ की रचना की, जिसका प्रमाण ग्रंथ की प्रथम गाथा में स्वयं ग्रंथकार ने ही दिया है। चूर्ण सूत्रकार ने भी अपने चूर्ण सूत्रों में इस नाम का उल्लेख किया है। जयधुलाकार ने भी अपनी जयधवला टीका के प्रारंभ में कषाय पाहुड़ का नामोल्लेख करते हुए उसके रचिता को नमस्कार किया है। श्रुतावतार के कर्ता आचार्य श्री इंद्रनंदी ने भी इस ग्रंथ का यही नाम दिया है। अत ग्रंथ का कषाय पाहुड़ या कषाय प्राभृत नाम निर्विवाद है। इस ग्रंथ का एक दूसरा नाम भी पाया जाता है, पेजदोष प्राभृत, और यह नाम भी स्वयं चूर्ण सूत्रकार ने अपने चूर्ण सूत्र में दिया है। पेजज का अर्थ राग तथा दोष का अर्थ द्वेष। कषाय पाहुड़ में रागद्वेष कषाय का ही विस्तार है। अत कषाय पाहुड़ और पेजजदोष पाहुड़ एकार्थवाची हैं। पाहुड़ को संस्कृत में प्राभृत कहते हैं, अत इसे कषाय प्राभृत भी कहते हैं। कषाय पाहुड़ का विषय। इसका मुख्य विषय कषाय है, यानी मोहनीय कर्म। इसमें मोहनीय कर्म की स्थिति, बंध, उदय, संक्रमण, उपकर्षण, उदीर्णा, क्षय, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक श्रेणी, उपशम श्रेणी सभी का वर्णन है। कषाय के दो रूप है, राग व द्वेष। चारित्र मोह कर्म के उदय से पर पदार्थों में प्रीति भाव राग कहलाता है तथा अप्रीति एवं अरुचि द्वेष कहलाता है। कषाय 25 हैं, 16 कषाय तथा 9 नौक्षाय। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के भेदों से क्रोध, मान, माया व लोभ कुल 16 कषाय हैं तथा हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ये 9 नोक्षाय हैं। कषाय पाहुड़ के अधिकार। इस ग्रंथ को 15 अर्थाधिकारों में विभक्त किया गया है, जिसके नाम है 1 पेजजदोष विभक्ति 2, स्थिति विभक्ति 3, अनुभाग विभक्ति 4, प्रदेश विभक्ति झीणा झीण विभक्ति स्थत्यंतक 5, बंधक 6, वेदक 7, उपयोग 8, चतु स्थान 9, व्यंजन 10, दर्शनमोह उपशामना 11, दर्शनमोह क्षपणा 12, देशवृत्ति 13, संयम लब्धि 14, चारित्रमोह उपशमना 15, चारित्रमोह की क्षपणा। कषाय पाहुड़ की टीकाएं। एक इंद्रनंदी के श्रुतावतार में लिखा है कि गुंधर आचार्य ने कषाय प्राभृत की रचना करके नागहस्ती तथा आर्यमंक्षु आचार्य को उनका व्याख्यान किया, जिसे आर्यमंक्षु व नागहस्ती ने ईस्वी 93 से 162 में 215 गाथा प्रमाण टीका की। आचार्य नागहस्ती द्वारा रची गई 35 गाथाओं के संबंध में आचार्यों का कुछ मतभेद है। 2 आचार्य यतिवृषभ। आचार्य आर्यमंक्षु और नागहस्ती जी से ज्ञान प्राप्त करके आचार्य यतिवृषभ ने ईस्वी 150 से 180 में 15 अधिकार में विभाजित करके कषाय पाहुड़ पर 6000 श्लोक प्रमाण चूर्ण सूत्रों की रचना की। 3 उच्चारण आचार्य। चूर्ण सूत्रों के आधार पर उच्चारण आचार्य ने 12000 श्लोक प्रमाण उच्चारणावृत्ति टीका लिखी। 4 आचार्य बप्पदेव। उच्चारणावृत्ति टीका के आधार पर आचार्य बप्पदेव ने ईस्वी 5 से 6 में एक और भी संक्षिप्त उच्चारण लिखा। 5 आचार्य वीरसेन जयधवला। 8वीं-9वीं शताब्दी में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी जी हुए। उन्होंने उच्चारण आचार्य की टीका को पढ़कर जयधवला टीका लिखी जो 60,000 श्लोक प्रमाण है। आचार्य वीरसेन ने गुरु एलाचार्य के पास ही उन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया। कषाय पाहुड़ की जयधवला टीका लिखते लिखते वे स्वर्गस्थ हो गए। उन्होंने 20,000 श्लोक प्रमाण ही लिखी थी।
तब उनके अनन्यतम शिष्य जिनसेन ने 40,000 श्लोक प्रमाण टीका और लिखकर एक अनुपम उदाहरण जगत के समक्ष रखा। समय 816 ईस्वी अपने गुरु वीरसेनाचार्य की महिमा बतलाते हुए जिनसेन स्वामी ने कहा कि षटखंडागम में उनकी वाणी अस्खलित रूप से प्रवर्तती थी। उनकी सर्वार्थगामिनी नैसर्गिक प्रज्ञा को देखकर किसी भी बुद्धिमान को उनके सर्वज्ञ की सत्ता में शंका नहीं थी। जिनसेन स्वामी ने उन्हें कवियों का चक्रवर्ती कहा है। यह जयधवला टीका 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। श्रुतावतार के उपरोक्त वर्णन के आधार पर तथा अन्य आधार पर कषायपाहुड़ की कुल निम्न टीकाएं स्वीकृत हैं। 1 चूर्ण सूत्र आचार्य यतिवृषभ 2 उच्चारणावृत्ति आचार्य उच्चारणाचार्य 3 पद्धतिरूप टीका आचार्य शामकुंड 4 चूड़ामणि आचार्य तुम्बलूर 5 व्याख्या प्रज्ञप्ति आचार्य बप्पदेव 6 उच्चारणावृत्ति आचाक उच्चारण। महिमा मूल कषाय पाहुड़ का रचनाकाल प्रथम शताब्दी ज्ञात होता है। शेष टीकाएं मूल ग्रंथ के बाद से लेकर 8वीं-9वीं शताब्दी तक रचित की गई है। कुल उपलब्ध जैन साहित्य में षटखंडागम और कषायपाहुड़ अपनी अपनी टीकाओं सहित सिद्धांत ग्रंथों के नाम से विख्यात हैं। ये ग्रंथ दक्षिण भारत में मूडबिदरी नामक स्थान में अधिष्ठित थे। इसी शताब्दी में पंत श्री फूलचंद जी, श्री महेंद्र कुमार जी, श्री कैलाश चंद जी, डा हीरालाल जी और ए.एन. उपाध्याय ने इनका हिंदी अर्थ के साथ संपादन किया है। धवला टीका जैन श्रमण संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर से प्रकाशित हुई है। जय धवलाभादी जैन संघ 84 मथुरा से तथा महाधवला टीका षष्ठ खंड की भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस महत् कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। उपरोक्त कषाय प्राभृत पर चर्चा की गई। वर्तमान में ज्ञान प्रवाद पूर्व तो अप्राप्त है, उसके धारक मुनिराज नहीं हैं। केवल यह कषाय प्राभृत का सारांश है, इसका विशद विवेचन टीकाओं में है। इससे ही संतोष करके ज्ञान के स्वरूप का अनुमान कर सकते हैं तथा रसवास्वादन कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों मूल आगम षटखंडागम और कषाय प्राभृत पर कुल धवला 5 खंड पर 16 पुस्तक में, महाधवला महाबंध पर 7 पुस्तक में, जय धवला कषाय प्राभृत पर 16 पुस्तक में 16 + 0 7 + 16 = 39 पुस्तकों में समाहित है।